दोस्तों बात करेंगे लाफ्टर शेफ के बारे में। दोस्तों हम सब जानते हैं निया शर्मा के आने से माहौल एकदम चेंज हो चुका है। व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं पहले से। पहले जो आते थे किसी भी प्रोमो पे आते थे व्यूज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक आते थे, लेकिन अब व्यूज़ इतने आ रहे हैं मेन चैनल पे कि वो डबल हो चुके हैं। और ये सब हुआ है निया शर्मा के कारण। एक कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा दिखाई दे रही है, दूसरा अब नया सेंस ऑफ ह्यूमर सुदेश जी के अंदर दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि जो डल होता जा रहा था लाफ्टर शेफ, अचानक उसमें एक अलग ही पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। हालांकि निया शर्मा के आने से जो रूबीना दिलैक के फैंस हैं वो थोड़े से साइड लाइन होते नजर आएंगे, क्योंकि अब जो कैमरे का फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है निया शर्मा, एलविस यादव, अभिषेक के ऊपर। तो ये एक अलग चेंजेस जिसलिए बुलाया गया था वो अपना काम करती नज़र आ रही है। बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती हुई दिख रही है एलविस यादव के साथ। और दूसरा, पहली केमिस्ट्री तो है ही सुदेश जी के साथ, फिर एलविस यादव के साथ भी अच्छी खासी लड़ाई झगड़े वाली केमिस्ट्री होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं ये कहूँ दोस्तों कि जो पुराने जो व्यूवर थे वो वापस आ चुके हैं, लाफ्टर शेफ को चाहने वाले वापस आ चुके हैं। इस हफ्ते की जो टीआरपी आई है वो तो 1.2 की है, क्योंकि इसमें निया शर्मा नहीं थी पिछले हफ्ते। अब जो अगले हफ्ते टीआरपी आएगी वो देखना दोस्तों कि कितने और ज़्यादा पॉइंट वहाँ पे बढ़ते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि 1.5 तक तो आनी ही चाहिए टीआरपी। अगर इतनी टीआरपी भी आ जाती है दोस्तों तो बहुत बड़ा जंप होगा। सक्सेस मैं तो बोलता हूँ भैया, ये हो सकता है निया शर्मा के लिए। निया शर्मा के आने से एक सुदेश जी बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। उनके पंच लाइन, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर ये बाहर निकलेंगे। देखिए पिछली जो थी मनारा, वो उनकी पंच लाइन को समझ नहीं पाती थी, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को समझ नहीं पाती थी, उनके डायलॉग, उनके जो जोक्स थे वो कहीं ना कहीं उधर ही दब के ख़त्म हो जाते थे। लेकिन यहाँ निया शर्मा के पास सेंस ऑफ ह्यूमर है और वो बहुत अच्छे से, मतलब उनका जोक अगर छोटा सा भी होता है तो अगर वो जोक कर रहे हैं निया शर्मा के सामने तो वो बड़ा बन जाता है, क्योंकि रिएक्शन ही ऐसे आते हैं। तो निया शर्मा अपने पुराने ही अंदाज में दिख रही है, जैसा पिछले सीज़न में देखा गया था बिल्कुल वैसा ही उन्होंने कैरेक्टर को पकड़ के रखा है और अच्छा खासा खेल रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की, तो जो उसकी टीआरपी आई है 0.6 की, इस टीआरपी का आदमी क्या करेगा? कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या करेगा इस टीआरपी का? लेकिन वही बात है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ फराह खान की वजह से चल रहा है शो। अदरवाइज इसको देखने वाला कोई भी नहीं है। एक तेजस्वी ऐसे खूबसूरत चेहरों को पकड़ लेते हैं जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपना फैन बेस लेके आते हैं। लेकिन योगदान योगदान कुछ भी नहीं था, कुछ भी। और मैंने पहले ही बोला था जब ये दोनों शुरू हुए थे कि इसमें मास्टर शेफ को तगड़ा झटका लगने वाला है, वो बिल्कुल नहीं टिक पाएगा लाफ्टर शेफ के सामने। तो वैसा ही होता नज़र आया। लाफ्टर शेफ काफ़ी आगे निकल चुका है और लाफ्टर शेफ को ऐसे ही बरकरार बनाए रखने के लिए भाई इनको कुछ ना कुछ अलग इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, नए नए लोगों को लाना पड़ेगा, नए आइडियाज़ सोचने पड़ेंगे। जो इसमें ख़राब इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि ख़राब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, भाई मुझे उन लोगों को देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। एक है भारती जो बिल्कुल इरिटेटिंग कैरेक्टर बन चुकी है लाफ्टर शेफ में, और एक कश्मीरा, उसका मुझे कुछ भी योगदान नहीं दिखता। तो हालांकि ये बात भी है कि 11 के 11 खिलाड़ी सेंचुरी नहीं मार सकते, लेकिन चलो कश्मीरा से मैं इरिटेट नहीं होता, उसका कंटेंट है, नहीं वो हंसा पाती, कोई बात नहीं। लेकिन एक इरिटेशन होता है, वो होता है भारती से। भारती अगर किसी का भी पंच लाइन चल रही है, किसी का भी जोक चल रहा है, तो उसे एक अपना वहाँ पे प्रेजेंस दिखाना ही रहता है कि मेरे बिना तो ये जोक पूरा हो ही नहीं सकता। तो भाई भाई ये भारती सिंह, बस कर भाई, कॉमेडी तेरे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। कॉमेडी मत कर, बस तू वहाँ पे सीरियस बन के खड़ी रह, कुछ मत बोल। तू अगर किसी भी शो में ना बोले तो वो मैं देख सकता हूँ, लेकिन जहाँ ये पीछे किसी भी जोक में अपनी नाक अड़ा देती है ना, तो वो जोक ख़राब हो जाता है, वो सीन ही ख़राब हो जाता है। और ऐसा ही अपने पॉडकास्ट में भी करती है, फालतू की ओवर एक्टिंग करके दिखाती है। हैं, ऐसा हुआ था, ओह हैं,
मतलब ऐसा सरप्राइज चेहरा बना के दिखाती है जैसे कि ओहो, इससे पहले तो ये बात इसने कभी सुनी ही नहीं होगी किसी के मुंह से। तो ये फेक इसका पॉडकास्ट है और फेक एक्टिंग वहाँ पे ये करके दिखा रही है। इतना ही है भारती के बारे में, और मैं क्या ही कहूँ भाई। कई साल हो गए इसकी एक्टिंग को इग्नोर करते करते, और कर लेंगे 2-4 साल और ये एक्टिंग करेगी, देखते हैं बाकी। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। लाफ्टर शेफ उड़ान भर चुका है और निया शर्मा के आने से नई ऊर्जा इस शो को मिल रही है। अली गोनी भी पूरा कंट्रीब्यूशन इस शो को दे रहे हैं। शीतल नाम है, आई थिंक तीसरी तो गई है, उसका अभी तक कुछ भी क्लिप्स वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई पंच लाइन नहीं दिखाई दे रही है। तो देखते हैं। करण कुंद्रा भी हैं इसमें जो कि लगे हुए हैं, लेकिन जो फोकस है, जो मेन फोकस रहता है वो है रूबीना तिलक, अभिषेक, समर्थ, एल्विश यादव, कृष्णा सुदेश, मतलब कृष्णा और सुदेश, और निया शर्मा। ये 6 लोग हैं जो कि इस पूरे लाफ्टर शेफ को रन करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका, ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।